ये मैथ का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपके एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज है आपका 8.3 उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 3 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें यूज होगा उसको जो है हम सबसे पहले देख लेते हैं। जो सबसे फर्स्ट फार्मूला इसमें यूज होगा वो आपको पता होना चाहिए टेन थीटा का, दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेकेंड फार्मूला जो इसमें यूज होगा वो है आपका कॉट थीटा, दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर एक आपका नाइन्थ का फार्मूला इसमें यूज होने वाला है जो कि है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट जो फार्मूला इसमें यूज होगा वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1। एंड एक रेसिप्रोकल वाला आपको याद रखना है जो कि 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस सेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस सेक थीटा। इन सभी फार्मूले का जो है इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलएचएस इसका क्या है। एलएचएस इसका गिवन है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। सबसे पहला काम करेंगे हम, जब भी आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन कॉस को छोड़ करके दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहे तो सबसे पहला काम क्या करना आप लोग, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन कॉस में सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ पे 10 में दिया हुआ है तो 10 को सबसे पहले हम साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये होल अपॉन हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट का यहाँ से हो गया और टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ऐसे इसको भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो कॉट है तो कॉट हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब सबसे पहला काम करेंगे इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में सी रहेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा आपका, अब तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 है तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम जब आपका दो डिफरेंट नंबर्स होते हैं उसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 1 इंटू साइन थीटा दैट इज साइन थीटा। अब देखो तो अब इस 1 से हम इस साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही होगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो आपका 1 होगा तो इसको इस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। सिमिलरली आप क्या करोगे, इसको इसके डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करोगे, ऊपर में भी ऐसे ही रखना आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में एलसीएम हो जाएगा अगेन यहाँ से नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 और कॉस थीटा का कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 से इस कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा ही होगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स होगा, 1 इस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। अब आपको ये ध्यान पे रखना है अगर ये आपका a अपॉन बी होल अपॉन में c बाई डी के फॉर्मेट में रहे तो हम इसे लिख सकते हैं a बाई बी इंटू डी बाई सी के फॉर्मेट में। तो देखो ये है आपका a बाई बी, ये है आपका c बाई डी। तो हम क्या करेंगे इसको ऊपर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, ये जो सेकंड नंबर पे है वो इस थर्ड वाले के साथ में आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी आपका a बाई बी होल अपॉन सी बाई डी है तो ये सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, ये आपका इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये इसके साथ में साइन थीटा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, ये है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि इसमें साइन प्लस में है कॉस माइनस में है, यहाँ पे कॉस प्लस में है साइन माइनस में है। तो सबसे पहले हम अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले इस दोनों को हम सेम कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम माइनस जो है कॉमन ले लेंगे, इस माइनस को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा आपका बीच में माइनस, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू, चूंकि मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो साइन जो है माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस जो है आपका प्लस में तो वो माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम अगेन जो है यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसके डिनोमिनेटर का ताकि ये आपका a बाई बी माइनस सी बाई डी के फॉर्मेट में, तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं।
इनका जो एलसीएम हो जाएगा, देखो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों आपका अलग है, जो अलग होता है वो मल्टीपल करके होता है, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा इसका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये पूरे से कॉस थीटा होल इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा मल्टीपल में आपका साइन थीटा। इस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यू थीटा, ठीक है। ऐसे से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये साइन थीटा होल इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से इस पूरे एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कटेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा, तो बचेगा आपका कॉस थीटा। इस कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस क्यू थीटा। अभी जस्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ए क्यू माइनस बी क्यू दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपका ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है। साइन थीटा को अगर मैं ए मान लूँ और कॉस थीटा को मैं अगर बी मानूँ तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इससे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल इंटू ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, जो साइन थीटा है वो ए है आपका, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ये आपका ए है ये आपका बी है, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे ए, ये इसको क्या मानेंगे हम बी। तो ये है आपका ए क्यू, ये है आपका बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू में ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये और ये सेम था मल्टीपल में तो कैंसिल हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका, देखो इसमें है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ ले आओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये लास्ट में हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में जो है ये होगा बचा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगेन मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको एक बात और याद रखना है, जो जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है उसको स्टेट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यूज किया है, तो ब्रैकेट में हमें लिखना है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। अगर आपको कहीं पे भी a प्लस बी बाई सी के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो हम a बाई सी प्लस बी बाई सी करके इसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो अलग अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल होकर के तो 1 बन जाएगा, इसकी जगह पे मैंने 1 लिखा। अब इस पर ध्यान देना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर कभी भी आपको 1 अपॉन ए इंटू बी दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन बी। और एक फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट में बताया था, जो 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है आपका सेक थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू RHS। यही आपको RHS में लाना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।